एक ऐसी मछली जो तबाही का पैगाम लाती है, ऐसी मछली जिसको अंग्रेज कयामत की निशानी समझते हैं, एक बार फिर साहिल समंदर पर देखी गई है। ये मछली डीप सी क्रिएचर है, यानी ऐसा बहुत कम होता है कि ये साहिल पर आए, लेकिन जब जब इसको साहिल पर देखा गया है, जहाँ जहाँ भी ये नजर आई है, अपने साथ एक बड़ी तबाही, नेचुरल डिजास्टर लेकर आई है। एक बड़े लेवल की सुनामी या कोई जलजला लेकर आई है। और आज तक दुनिया भर के साइंसदान भी इस बात से नावाकिफ हैं कि ऐसा क्यों होता है, जब भी ये नजर आती है इतनी बड़ी तबाही कैसे लाती है। अक्सर देखा गया है कि एक साथ अगर बहुत सारी मछलियां समंदर से बाहर बीचेस पर आ जाएं, समंदर से बाहर निकल आए, तो इसका मतलब है कि समंदर के अंदर कोई प्रीडेटर है या फिर अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक मछली इतनी बड़ी तबाही कैसे लाती है। इसलिए आज पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ मछली पर टिकी हुई हैं, जिसका नाम है और फिश या डूम्सडे फिश, यानी कयामत की निशानी वाली मछली। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दुनिया भर का मीडिया एक ही सवाल पूछ रहा हो कि क्या कुछ गलत होने वाला है, क्या दुनिया खत्म होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज, CNN, ऑनलाइन ब्लॉग्स, आर्टिकल सबके सब भरे पड़े हैं डूम्सडे फिश को लेकर, जो इस बार देखी गई है मेक्सिको के साहिल पर। क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये फिश दोबारा से जमीन पर आई है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स अलर्ट हो गए हैं। और आज हर जगह आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं कि डूम्सडे फिश, known as a sign of coming disaster, washes seashore in Mexico, मेक्सिको के बीच पर सामने आई है। और हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि जब भी ये सामने आई है, इसके कुछ अरसे के बाद एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया है। ट्विटर देख लें, यूट्यूब देख लें, बड़े से बड़े चैनल्स वीडियो बना रहे हैं। दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस मछली पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसने हिस्ट्री में ऐसा क्या किया कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, इससे डरने लगे हैं। अब तस्वीर में नजर आने वाली मछली जॉइंट और फिश है। ये 1996 में सामने आई थी। ये फिश इस वक्त 7 मीटर की है, यानी ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अगर इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो इसकी लंबाई 7 मीटर यानी 21 फीट से भी बढ़ सकती है। इस वक्त इसको US नेवी सेलर्स ने 7 मीटर लंबी फिश पकड़ रखी है। ये फिश बहुत कम देखने को मिलती है। चूंकि ये डीप सी क्रिएचर है, इसलिए ज्यादातर समंदर के अंदर करीबन 3200 फीट के आसपास के एरिया में रहती है, इसलिए इसको बहुत कम देखा गया है। हिस्ट्री में ये भी देखा गया है कि जापानीज इस मछली को अर्थक्वेक फिश कहते हैं, यानी जलजला लाने वाली मछली। यानी अगर ये सामने आ गई है तो एक बड़े स्केल पर अमवात हो सकती हैं, कोई बड़ा जलजला आ सकता है। और इनका ये यकीन तब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब 2011 में जापान में एक बड़ी सुनामी आई। ये सुनामी समंदर में एक बड़े जलजले की वजह से आई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। और तब से आज तक भी जापान इस तबाही के असरात से नहीं निकल पाया। और इसके बाद से इस फिश को अर्थक्वेक फिश कहा जाने लगा। इसलिए जैसे ही इसकी वीडियो पोस्ट की गई, नीचे आप कमेंट्स देखिए, लोग कह रहे हैं कि देखें, इंतज़ार करें, अब कौन सी आफत आने वाली है। 2011 में भी अर्थक्वेक से कुछ अर्सा पहले बहुत सी तादाद में और फिश जापान के साहिल पर देखने को मिली थी। इस एक मछली को भी साइन समझा जाता है और तब बहुत सी मछलियां समंदर के किनारे पर आ गई थी। ये तबाही से पहले की वार्निंग थी और इसके फौरन बाद इस इलाके में एक बड़ी सुनामी आई। दूसरी चीज आपको ये समझना होगी कि अगर बहुत सारी फिशेस एक साथ बीच पर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि समंदर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। समंदर के पेट में कोई प्रीडेटर है
या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। आप हैरान होंगे कि साइंसदानों ने अर्ली 20s के दरमियान ही समंदर को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, क्योंकि समंदर के अंदर उनको ऐसी ऐसी फिशेस और ऐसे ऐसे साइंस मिले, साइंसदान डर गए और वो समंदर की गहराई को छोड़कर स्पेस में निकल गए, एलियन के पीछे पड़ गए, एलियन को खोजने लगे।